नमस्कार दोस्तों। क्राइम की दुनिया में आपने एक से एक बढ़कर अजीबो-गरीबों और खौफनाक मामले सुने होंगे। प्यार, धोखे और कत्ल की ऐसी कहानियां जो रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन आज जिस वारदात की बात हम करने जा रहे हैं उस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सोचिए, एक इंसान जिसकी सांसें चल रही है, जिसका दिल धड़क रहा है, लेकिन उसे घर के अंदर ही दफनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शमशान और कब्रिस्तान अक्सर इंसानी बस्तियों से दूर होते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हो जब मौत की कब्र किसी घर के ड्राइंग रूम या बालकनी में ही खुद जाए। यह कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बारामती शहर की एक हकीकत है। एक ऐसा मामला जहां एक पत्नी ने अपनी ही पति को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान बनाया। घर के अंदर कब्र तैयार की, पति को उसमें लिटाया, चादर ओढ़ाई और ऊपर से भारी पत्थर का स्लैब ढकने ही वाली थी कि आखिरी सेकंड में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मौत को भी चकमा दे दिया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको बारामती के एक चर्चित परवीन जगपात और शर्मिला जगपात केस की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आखिर एक पढ़े लिखे परिवार में ऐसा क्या हुआ कि बालकनी में कब्र खुद गई। आइए शुरू करते हैं पूरी दास्तान। तारीख थी दोस्तों 1 अगस्त। जगह महाराष्ट्र के बारामती शहर की प्रसिद्ध इंद्रपथ सोसाइटी। दोपहर के करीब 2 बजे का वक्त था। पूरे इलाके में आना भान साढ़े जयंती की चहल पहल थी। पुलिस इंस्पेक्टर श्री शैल चौबट सेठी अपनी टीम के साथ कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। तभी अचानक इंस्पेक्टर सेठी के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ एक गुप्त सूचना देने वाला मुखबिर था। उसकी आवाज़ में हड़बड़ाहट थी। उसने पुलिस को बताया कि सर इंद्रपथ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। वहां घर के अंदर ही किसी इंसान को जिंदा समाधि देने की कोशिश की जा रही है। बात सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। बिना वक्त गंवाए इंस्पेक्टर सेठी अपनी टीम और महिला पुलिसकर्मियों के साथ तुरंत इंद्रपथ सोसाइटी की ओर रवाना हो गए। तीसरी मंजिल पर बने फ्लैट नंबर 9 के बाहर पुलिस पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलती है 38 साल की शर्मिला जगताप। पुलिस को देखते ही शर्मिला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में पूछती है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। जब पुलिस अधिकारी उससे पूछते हैं कि क्या घर में कोई समाधि ले रहा है या कोई गलत काम हो रहा है, तो शर्मिला तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि सर, यह सब झूठ है। मेरे खिलाफ किसी ने गलत खबर दी है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, आप चले जाइए। शर्मिला पुलिस को दरवाजे से ही वापस भेजने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इंस्पेक्टर सेठी को उसकी आंखों में छिपा डर और हड़बड़ाहट साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने अंदर जाकर जांच करने का फैसला किया। दोस्तों, जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुई, शुरुआती नज़र में सब कुछ शांत और सामान्य दिख रहा था। हॉल में सोफे लगे थे, टेबल कुर्सियां थी, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम हॉल से सेठी बालकनी की तरफ बढ़ी, वहां का नज़ारा देखकर अनुभवी पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। बालकनी के एक कोने में लगभग 2 से 2.5 फीट ऊंची ईंटों की एक नई दीवार खड़ी की गई थी। देखने में यह एक लंबे बॉक्स जैसा लग रही थी, ठीक उतनी ही लंबी और चौड़े जिसमें एक वयस्क इंसान समा सके। उस पक्के बॉक्स के अंदर एक तकिया और चादर रखी हुई थी और उसके बगल में जमीन पर रखा था कड़ापा का एक बेहद भारी भरकम स्लैब, जिसे उस बॉक्स के अंदर ढका जाना था। जब पुलिस ने शर्मिला से पूछा कि बालकनी में यह ईंटों का कंस्ट्रक्शन और तकिया चादर किस लिए है, तो उसने गोल मोल जवाब दिया, सर, यह तो ऐसे ही वेस्ट सामान रखने के लिए बनाया था। लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस को यह सूचना कैसे मिली थी, इसकी कहानी भी कम नाटकीय नहीं है। दरअसल शर्मिला ने उस भारी स्लैब को ईंट के बॉक्स पर रखने के लिए बाहर से 2 मजदूरों को बुलाया था। जब वे मजदूर उस भारी पत्थर को उठाकर बॉक्स के ऊपर रखने लगे, तभी हवा के झोंके से अंदर बिछी चादर थोड़ी खिसक गई। मजदूरों ने देखा कि चादर के नीचे किसी इंसान का पैर हिल रहा है। मजदूर समझ गए कि अंदर कोई इंसान बंद है और यह औरत उसके ऊपर भारी पत्थर रखवाकर उसे हमेशा के लिए दफन करना चाहती है। मजदूर डर के मारे बदहवास होकर वहां से भागे और तुरंत हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर दिया। दोस्तों, बालकनी में अधूरी कब्र देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। पुलिस ने तुरंत घर के बाकी कमरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। शर्मिला ने फिर पुलिस को रोकने का नाटक किया। उसने कहा कि अंदर मेरी बीमार सास सो रही है, वर्दी देखकर घबरा जाएगी। इसी बीच परवीन जगप्रताप का छोटा भाई भी वहां पहुंच जाता है। जब उसकी मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा खौफनाक था। कमरे के फर्श पर एक शख्स अचेत अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, सिर से खून बह रहा था और शरीर में मामूली सी हलचल थी। उसके बगल में ही खून से सना एक क्रिकेट बैट पड़ा था।
यह शख्स कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक और शर्मिला का पति 41 वर्षीय इंजीनियर परवीन प्रकाश जगताप था। जब पुलिस ने शर्मिला से सख्ती से पूछताछ की तो शर्मिला ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि मैंने ही गुस्से में इसके सिर पर बैट से कई वार कर दिए। पुलिस ने बिना एक पल गंवाए घायल परवीन को फौरन सिल्वर जुबली अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद परवीन की जान बच पाई। इलाज के दौरान जब परवीन को होश आया तो उसने जो कहानी सुनाई उसने पूरे महाराष्ट्र को सन्न कर दिया। दोस्तों, परवीन पुलिस और मीडिया को बताया कि उसकी पत्नी शर्मिला ने बी फार्मा की पढ़ाई की है, यानी उसे दवाइयों, केमिकल और उसके असर की बहुत अच्छी उसे जानकारी थी। परवीन के मुताबिक जुलाई के आखिरी हफ्ते में ही शर्मिला ने बालकनी में ईंटों से कब्र का ढांचा तैयार करवा लिया था। इसके बाद 31 जुलाई की रात शर्मिला ने खाने और जूस में नींद की अत्याधिक गोलियां मिलाकर परवीन को दे दी। इतनी ही नहीं, अपनी बूढ़ी और अस्वस्थ सास को भी वही नशीली दवाइयां दे दी ताकि रात में कोई रुकावट न बने। 1 अगस्त की सुबह जब बच्चे और छोटे भाई घर पर नहीं थे, परवीन पूरी तरह बेहोशी की हालत में था, तभी शर्मिला ने क्रिकेट बैट उठाया और बेसुध पड़े परवीन के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। परवीन के सिर से खून बहने लगा और वह पूरी तरह शांत हो गया। शर्मिला को लगा कि परवीन मर चुका है। इसके बाद वह परवीन की देह को घसीटकर बालकनी में बनी उस कब्र पर ले गई। उसने परवीन को अंदर लिटाया, तकिया लगाया और चादर उड़ा दी। दोस्तों, सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन शर्मिला से एक चूक हो गई। वह भारी मार्बल स्लैब अकेले नहीं उठा सकी। इसी वजह से उसे मजदूरों को बुलाना पड़ा और वही मजदूर परवीन के लिए देवदूत बन गए। परवीन ने अस्पताल से ठीक होने के बाद एक और रहस्यमयी बात का जिक्र किया। उसने बताया कि घर के कैलेंडर पर 13 से 14 जुलाई की तारीख पर नो रिजल्ट लिखा हुआ था और घर में एक बिल्कुल नई कुल्हाड़ी भी रखी हुई थी। हालांकि पुलिस जांच में कुल्हाड़ी या टोने टोटके का कत्ल से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ, लेकिन यह बात इस केस के रहस्य को और गहरा बनाती है। दोस्तों, घटना के बाद बारामती पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की और 4 अगस्त को आरोपी पत्नी शर्मिला जगताप को गिरफ्तार कर लिया। उस पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक पढ़ी लिखी महिला ने अपने ही पति के साथ ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया। पुलिस पूछताछ में शर्मिला ने अपना जुर्म कबूल करते हुए जो वजह बताई वह हैरान कर देने वाली थी। दोस्तों, शर्मिला कहती है कि वह खुद बी फार्मा पास की है, लेकिन उसका पति उसे नौकरी करने नहीं देता है। घर में उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था और छोटी छोटी बातों पर मारपीट की जाती थी। लगातार हो रहे घरेलू तनाव और प्रताड़ना की वजह से वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन और गुस्से के इसी बवंडर में उसने सोचा कि वह अपने पति को खत्म कर देगी और शव को घर में ही दफना देगी ताकि किसी को भनक तक न लगे। दोस्तों, आज बारामती की इस इंद्रपथ सोसाइटी के फ्लैट नंबर 9 पर ताला लटका हुआ है। लोग आज भी उस खौफनाक बालकनी और अधूरी कब्र की बात सुनकर कांप उठते हैं। परवीन जगताप खुशकिस्मत थे कि वक्त रहते हवा का एक झोंका चला और उनकी जान बच गई, लेकिन यह घटना समाज के सामने कई कड़वे सवाल छोड़ जाते हैं। रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट, मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा किस कदर किसी इंसान को हैवान बना सकती है, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ब्रिजेश क्राइम फाइल्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।